और पीछे लिखा है जय जय श्री राम जय हिंदू राष्ट्र। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान आपके दिमाग को पढ़ ले और फिर आपकी परेशानियों को पर्चे में लिख दे, कैसे हो सकता है? पटरी के अंदर से नीचे से निकाला था मेरी दीदी को, खींच के निकाला था। ट्रेन चालू हो गई थी। गुरुजी से जब जुड़ा नहीं था तो मैं एक राक्षस आदमी था। तो राक्षस आदमी एक ऐसा था कि मैं सुबह से लगा के शाम तक ड्रिंक करता था। तो आज मेरे को करीबन गुरुजी से जुड़े 8 महीने हो गए, ना मैंने लहसुन प्याज ना दारू किसी चीज़ से हाथ नहीं लगाया। ऐसे तो पटना के नौबतपुर में यहाँ पर लाखों भक्त आ चुके हैं, लाखों अतिथि आ चुके हैं जो कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए बहुत उत्सुक है। लेकिन कुछ ऐसे भक्त जो होते हैं वो आपका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। जहाँ पर मुझे एक ऐसे भक्त दिखाई दिए जिनके टी शर्ट पे आप देख सकते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो फोटो है वो यहाँ पर चित्रित है और पीछे लिखा है जय जय श्री राम जय हिंदू राष्ट्र। सबसे पहले कहाँ से आए हैं आप, ये बताइए? राजस्थान से हूँ। राजस्थान से आए हैं। राजस्थान। और आप बता रहे थे कि आप बागेश्वर धाम पे ही रहते हैं, क्या ये सही बात है? मतलब वहाँ जाते रहते हैं हम। और वैसे जहाँ भी गुरुजी की ये कथा होती है ना बागेश्वर धाम की, हर कथा में जाते हैं हम। क्या पसंद है गुरुजी में, सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मतलब सबसे ज़्यादा पसंद ये है कि मेरी लाइफ में बहुत मतलब बदलाव आया है। जो कुछ चमत्कार के बारे में भी बताया था। चमत्कार के बारे में एक बार हम वहाँ पे गए थे बिंदीसा में, जो गुरुजी का दरबार लगा था। तो बिंदीसा में मेरी दीदी भी गई थी और मेरी पापा भी गए थे। तो हम अपने यहाँ से धौलपुर से चले थे। तो धौलपुर से मतलब चलते में क्या है कि हम ट्रेन में चढ़ रहे थे। तो ट्रेन में चढ़ते चढ़ते मतलब क्या हुआ कि मेरी ट्रेन जब तक चालू हो गई, मेरी बीवी है और मेरे बच्चे वो क्या है ट्रेन में चढ़ गए। मेरी दीदी क्या है कि ट्रेन से मतलब नीचे मतलब खड़ी थी वो नीचे। तो मैंने दीदी को बोला कि यार दीदी आप भी चढ़ो। जब तक क्या है कि ट्रेन चालू मतलब हो गई थी ट्रेन। तो चालू होने के बाद में तो मैंने बोला कि दीदी आप चढ़ो। तो दीदी ने हाथ पकड़ के जैसे हाथी पकड़ा था तो ट्रेन चालू हो गई थी। तो उनका पैर क्या है सीढ़ी पे नहीं पड़ा था उनका पैर। तो सीढ़ी में जो प्लेटफार्म होता है ना, वो जो ट्रेन होती है, तो ट्रेन फार्म वो प्लेटफार्म और ट्रेन तो उसके बिल्कुल बीच में मतलब वो आ गई थी। तो सभी लोग काफ़ी लोग देख रहे थे कि ये तो भैया ख़त्म ही हो गई। मतलब वो जो पटरी पे है वो पटरी के ऊपर चली गई। हाँ, पटरी के नीचे वो पहिए घूमते हैं ना उसमें, वो ट्रेन के नीचे पटरी पे चली गई थी, प्लेटफार्म के नीचे चली गई थी वो, और ट्रेन चालू हो गई थी। तो एक भैया ने आते ही उसका हाथ पकड़ लिया मेरी दीदी का। तो वो पटरी के अंदर से नीचे से निकाला था मेरी दीदी को, खींच के निकाला था। ट्रेन चालू हो गई थी और जैसे ही मतलब क्या हुआ कि दीदी के मेरे का बाल भी बाका नहीं हुआ था। किसकी कृपा लग रही है ये? मैं तो देखो ये कृपा गुरुजी की मानता हूँ, सन्यासी बाबा की, बालाजी की। मैं तो सबसे ज़्यादा गुरुजी की मानता हूँ मैं। एक बार उनका नारा लगा दीजिए, क्या नारा लगवाते हैं वो अपने दरबार में? दरबार में जय जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जय सन्यासी बाबा। आपके पास जो लॉकेट है उस पर भी लिखा है श्री बालाजी सरकार। तो एकदम मतलब आपको कह दिया जाए कि आपको सबसे बड़ा भक्त मान सकते हैं हम बालाजी। मैं तो हाँ सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ उनका। हाँ नहीं, आज से करीबन आपको मैं बताऊँ करीबन साल भर पहले या 6 में जब गुरुजी से जब जुड़ा नहीं था तो मैं एक राक्षस आदमी था। आपको सत्य बात बता रहा हूँ मैं। तो राक्षस आदमी एक ऐसा था कि मैं सुबह से लगा के शाम तक ड्रिंक करता था। हाँ, तो आज मेरे को करीबन गुरुजी से जुड़े 8 महीने हो गए, ना मैंने लहसुन प्याज ना दारू किसी चीज़ से हाथ नहीं लगाया। मतलब आप पहले शराब का सेवन करते थे, उसके बाद सुबह से लगा के शाम तक फुल पीता था मैं। अभी आप बिल्कुल लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं? सारी चीज़ छोड़ दी आज किसी भी चीज़ से हाथ नहीं लगाता हूँ। किसने इतना प्रेरित किया ये सब कुछ करने का? मेरा प्रेरित तो किसी से नहीं किया था कि मैं ऐसा हुआ था कि मैं बाबा के पास जाना भी नहीं चाह रहा था और बाबा को मैंने देखा भी नहीं था। मैंने मोबाइल पे मतलब देखा था। तो मैं अपने काम के लिए वहाँ जा रहा था इटावा में। तो मैं घर से फुल पी के चला था मैं। तो वहाँ से फुल पी के चला था। तो मैंने सोचा, फिर मैं वो इटावा वाली ट्रेन में जा रहा था मैं। तो इटावा वाली ट्रेन में नहीं चढ़ा था, तो कुरुक्षेत्र खजुराहो वाली ट्रेन में फुल पी के उसमें चढ़ गया था मैं। तो मतलब कहीं ना कहीं भगवान का वो बुलावा था कि वो आप खुद से वहाँ पे पहुँच गए? उन्होंने बुलावा था, उन्होंने बुला लिया और आप पहुँच गए वहाँ पर। जैसा आपके कहने का मतलब है कि आपको एक मतलब दानों से मानो वाला जो एक सीन है वो हो गया आपके साथ में, है ना? वही लाइफ ही हुआ है ऐसा। राजस्थान से हैं आप बालाजी के दरबार में जाते रहते हैं। बिहार आके कैसा लगा है आपको? बिहार आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कैसा लग रहा है? स्वागत जो भव्यता से स्वागत बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। ये खाने पीने की व्यवस्था भी ठीक है, पंडाल भी अच्छा है और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। मतलब कोई ऐसा परेशानी आप यहाँ पर आए तो किसी तरीके का कोई दिक्कत हुआ आपको? मुझे तो कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। मैं तो भैया बाबा के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मेरे को तो पूरे वर्ल्ड में या पूरे भारत में ये बाबा है ना, अपने जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हैं, इन जैसे संत मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। आज मेरी 35 साल की उम्र हो गई, पर ये बाबा जैसे मैंने कहीं पे नहीं देखे हैं। और तुम कहीं और भी जाओ तो सब जगह पैसे का काम रहता है, यहाँ पैसे का काम नहीं है। यहाँ जो भी चीज़ है बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल कुछ लोग कहते हैं कि अंधविश्वास फैलाते हैं। बिल्कुल एक अंधविश्वास 1% भी नहीं है यहाँ पे।
बिल्कुल बाबा की, मैं तो बाबा को देखता हूँ, बाबा रात दिन सोते भी नहीं हैं। मैं वहाँ पे गया था, सागर में इनका कथा हुई थी, तो बाबा वहाँ पे भी रात में 2 बजे 3 बजे पतले पतले से कपड़े पहन के, पानी पड़ रहा था, सर्दी पड़ रही थी, जब भी बाबा रात में 2 बजे 3 बजे बाबा मिलने आते हैं। और बाबा गरीब आदमी से पहले मिलते हैं, ये नहीं है कि ज़्यादा, हाँ, गरीब लोगों से पहले मिलते हैं। इतने अच्छे से आप बाबा को जानते हैं, आपने इतनी बार उनको देखा है, कैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान आपके दिमाग को पढ़ ले और फिर आपकी परेशानियों को पर्चे में लिख दे, कैसे हो सकता है ये? ये चीज़ तो देखो, ये कैसी है, ये बालाजी की कृपा है, सन्यासी बाबा है, ये बताने वाले सन्यासी बाबा बालाजी हैं। ये उनका मतलब ये बालाजी का गुरुजी के ऊपर हाथ है, सन्यासी बाबा का हाथ है, उन्होंने तपस्या की है, उन्होंने भक्ति की है, आराधना की है, तो बालाजी का हाथ है उन पे। अंत में क्या संदेश देना चाहिएगा जो लोग आपको देख रहे हैं बाबा की तरफ से, क्या अगर उनको क्या महसूस होना चाहिए, अगर वो अभी तक नहीं मिले हैं, अगर नहीं सोचे हैं कि यहाँ पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उनको आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? मेरा तो संदेश यही है कि देखो सभी लोग आएँ, बाबा से जुड़े हैं, और बाबा मैं सभी लोगों की कोई भी परेशानी हो, मेरे को विश्वास है कि कोई भी आएगा उनकी परेशानी यहाँ पे ख़त्म होगी, बाबा की सॉल्व होगी परेशानी।